हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक चैनल जिस पे मैं आप सभी को गाइड करूँगा रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मेनली एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए। और यार मैं ये दोनों ही साथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि ये दोनों ही फील्ड्स तो बहुत अलग अलग हैं। जॉब आपको बहुत डिफरेंट फील्ड्स में देती हैं, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स पे इन दोनों के ही एग्जाम्स बेस्ड हैं वो सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स यही है। ठीक है, क्वांट्स मैथ्स बेसिकली सेम ही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स अगर सेम होंगे तो आई थिंक अगर आप एक सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे तो शायद दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने अपना नजरिया बना रखा है कि एसएससी अलग है, बैंक अलग है, बट मेरी नजर में ऐसा नहीं है। दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्स हैं, बहुत डिफरेंट एग्जाम्स नहीं है। तो मैं आप लोगों की इस जर्नी को, जो यार सब मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, आई अग्री बहुत डिफिकल्ट है, तो बट मैं ये कोशिश करूंगा अपने एंड से कि आप लोगों की इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाऊं और आपको प्रोवाइड करूँ ऐसे वीडियो से, ऐसे लेक्चर्स से, जिससे आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान बने और आपको भी लगे कि आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है एग्ज़ाम, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। बस आपको सही अप्रोच की ज़रूरत है, सही रास्ता, सही अप्रोच मैं बोलूँगा, और दूसरा सही सब्जेक्ट्स, सही मैटर आप क्या पढ़ते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है बस। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड या जो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गया, DSSB हो गया, और भी ग्रुप डी, ग्रुप सी, बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं जो या तो यार बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं या एसएससी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन आता उसमें सब में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग यही है, जीएस, जीके यही आता है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन सारे जितने भी मेजरली एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्स, आपको सारी सबकी अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा, किसके फॉर्म आने वाले हैं, कौन से करंटली एग्जाम्स चल रहे हैं और क्या एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पे आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग ऑल द एग्जाम्स। और स्लोली ग्रेजुअली आई विल बी मूविंग ऑन टू माय जर्नी, जिसपे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज क्वांट्स। शायद आप लोगों को बहुत डर लगता होगा, कुछ लोगों को, सबको नहीं, किसी का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी का बहुत डर लगता है उसको उस सब्जेक्ट से। तो यार मेरा तो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट था क्वांट्स मेरी प्रिपरेशन जर्नी में। तो स्लोली ग्रेजुअली मैं भी ये कोशिश करता था, जब मैं पढ़ता था तो यार मुझे लगता था कि क्वांट्स को ईजी, सिंपलर कैसे बनाया जाए। तो अब मैं आगे धीरे धीरे इसी चैनल पे आगे बढ़ूंगा क्वांट्स पढ़ाने की तरफ। तो मेजरली क्वांट्स के स्लोली ग्रेजुअली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा टोटली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि ऑथेंटिक अप टू द मेंस लेवल, मेन से भी मतलब एडवांस लेवल के पूरे लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे चैप्टर्स के। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ूंगा, बट उससे पहले मुझे आपका यार चाहिए होगा थोड़ा सा साथ, कि आप भरोसा रखिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियोस मैं आपको डाल रहा हूँ वो टोटली ऑथेंटिक वीडियोस डालूंगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, डरिएगा मत। एग्ज़ाम्स निकालना या एग्ज़ाम्स बेसिकली हम बोलते हैं ना, एग्ज़ाम्स फोड़ना डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हर इंसान का सिलेक्शन हो सकता है, बस तैयारी थोड़ी सी अप्रोचेबल और थोड़ी सी बेटर तरीके से की हो। ठीक है, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर, और वेट करिएगा आगे आने वाली वीडियोस का। थैंक यू।